तस्वीर आपको दिखाते हैं। भीलवाड़ा के सहाड़ा मुख्यमंत्री पहुंचे। सहाड़ा के नाथड़ियास स्थित अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का उतरा और जिस तरीके से सहयोगी ने जानकारी भी दी थी कि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। हालांकि हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। लादूलाल पितलिया के आवास पर सीएम पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले ही हेलीपैड से लादूलाल पितलिया के आवास के लिए रवाना मुख्यमंत्री हुए थे और आवास पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि ये कार्यक्रम शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाएंगे। अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो देखिए, सौगातों भरा दिन तो रहता है, लेकिन दुख की घड़ी में भी अपनों के साथ खड़े मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शुभम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, अब से थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लादूलाल पितलिया के आवास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। आवास पर पहुंच गए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से। जो बिल्कुल देखिए, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, लगातार जो फलकार का एक साल था उस कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते जब जो विधायक थे उनके यहाँ पर जो शोक संवेद हुए थे वहाँ पर पहुंच नहीं पाए थे, तो अब उन्होंने आज का समय निकाल करके एक तो पाली के अंदर भी जो विधायक थे उनके आवास पर पहुंचे, उधर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद अब सहाड़ा विधानसभा के जो विधायक हैं लादूलाल पितलिया उनके आवास पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि भजनलाल शर्मा ने पुष्प अर्पित किया, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं मदनी बाई, उनका निधन जो है 6 नवंबर को हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो आ नहीं पाते। लेकिन 1.25 महीने की जो आज बैठक आयोजित हो रही है उसके अंदर वो शामिल हुए हैं, परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जो भीलवाड़ा के विधायक हैं अशोक कोठारी और जो लादूलाल पितलिया हैं वो और तमाम विधायक भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी शोक संवेदना जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी समय से जो कार्यक्रम थे उनमें व्यस्त थे। बाहर का विदेश का दौरा था, दौरे के अंदर भी थे, विदेशी कारण से वो यहाँ पे आ नहीं पाए, तो उन्होंने मैसेज और फोन के जरिए उस टाइम पे अपनी शोक संवेदना व्यक्त की थी। लेकिन आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी यहाँ पे पहुंचने के बाद जो मदनी बाई है उनकी तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित करी है। अब वो लादूलाल जो पितलिया हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से रवाना होकर के शाहपुरा पहुंचेंगे, जहाँ पर तमाम जो सौगातें हैं वो शाहपुरा जिले को देने वाले हैं, जिसके अंदर करीबन 3 से 4 लोकार्पण है। महाराणा प्रताप की मूर्ति का, साथ ही साथ श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण है। अनावरण के बाद वह सभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने के बाद पुष्कर जाने का कार्यक्रम भजनलाल शर्मा का, जहाँ पर जो पूर्व प्रदेश संगठन प्रभारी थे चंद्रशेखर, उनकी माता की जो मृत्यु हुई थी उनकी एक श्रद्धांजलि सभा जो है वो पुष्कर में आयोजित की जा रही है। गीता पाठ भी वहाँ पे किया जा रहा है। वहाँ पर कुछ देर के अंदर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन हाल फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो सहाड़ा के जो लादूलाल विधायक हैं लादूलाल पितलिया उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, परिवार के साथ बैठे हुए हैं और पुष्पांजलि अर्पित की। और उसके बाद अब कुछ देर पहले यहाँ पे बैठने के बाद सीधे हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और वहाँ से शाहपुरा के लिए रवाना होंगे। शाहपुरा के अंदर जो कार्यक्रम है उसमें सभा को संबोधित करेंगे। सभा के अंदर काफी महत्वपूर्ण बातें जो है मुख्यमंत्री वो कर सकते हैं, क्योंकि जो शाहपुरा है वो अभी हाल ही में नया जिला बना था, जिसके बाद से लगातार उसको कई घोषणाओं की इंतजार था। लेकिन 4 लोकार्पण जो है वो तो शाहपुरा में किए जाएंगे। उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर पुष्कर जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। बिल्कुल शुभम, और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता ही ये दिखाती है कि बेशक बिजी स्केड्यूल है मुख्यमंत्री का, लेकिन समय निकाल कर पहुंचे हैं लादूलाल पितलिया के आवास पर। शोक संतप्त परिवार से मिल रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित मुख्यमंत्री ने की। अभी यहाँ से जिस तरीके शुभम आप बता भी रहे हैं कि शाहपुरा जाने का कार्यक्रम है, इस शाहपुरा जाने से पहले भी कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बना है या फिर सीधे रवानगी शाहपुरा के लिए ही होनी है? जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री का टेंटेटिव जो कार्यक्रम आया था, उसका जो शेड्यूल आया था उसके अंदर सीधे जहाँ से हेलीपैड जाएंगे और हेलीपैड से सीधे शाहपुरा के लिए रवाना होंगे। आपको बता दूं, समाज के कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि जो सभा है श्रद्धांजलि सभा, वहाँ पे कई समाज के लोग आए हुए हैं, तमाम VIP लोग आए हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो खुद भी पहुंचे हैं और अब श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी है। परिवार के साथ वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद वो सीधा यहाँ से हेलीपैड जाएंगे और हेलीपैड से रवाना होकर के सीधा शाहपुरा के लिए पहुंचेंगे। शाहपुरा के अंदर जो है एक रोड शो टाइप का भी है, जिसके अंदर वो
महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे, जिसके अंदर कई सौगात मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा दे सकते हैं, क्योंकि जो सभा के अंदर उनका संबोधन होगा वो काफी महत्वपूर्ण संबोधन होगा, क्योंकि शाहपुरा हाल ही में नया जिला बना था। उसके बाद से ही मुख्यमंत्री जो है वो पहली बार शाहपुरा पहुंचेंगे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो तैयारियां की गई हैं और जो लोगों को उम्मीद है जो संबोधन है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा सहाड़ा के जो विधायक हैं लादूलाल पीतलिया, उनके आवास पर है, उनके आवास पर वो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उनकी जो माताजी थी उनका 6 नवंबर को देहांत हो गया था और उनके देहांत होने के बाद उस टाइम पर उन्होंने फोन पर संपर्क करके परिवार को डांटा सुनाया था, लेकिन अब वो खुद श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे और सभा के अंदर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम, और कहते भी हैं पार्टी में कि भाजपा एक परिवार है और अगर परिवार के एक भी सदस्य को दुख पहुंचता है या फिर वो परेशान है या फिर अपनों को खोया है तो दुख की घड़ी में पूरा परिवार साथ रहता है। एक तरफ लादूलाल पितलिया का अपना परिवार तो दूसरी तरफ भाजपा परिवार, और मुख्यमंत्री का उनके बीच में पहुंचना यही व्यक्त करता है अपनत्व का एहसास कराने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे कि दुख की घड़ी है, हम सभी आपके साथ हैं। जो बिल्कुल देखिए, तो सही कहा आपने कि जो भाजपा है उनका एक ही नारा है कि वो जो परिवार है वो भाजपा संगठन जो है वो भी एक परिवार है, खुद का परिवार जो तो है ही, लेकिन संगठन भी एक परिवार काम करता है। तो परिवार के अंदर जब दुख की घड़ी आती है तो तमाम नेता साथ होते हैं। जब लादूलाल पीतलिया जी की माता जी का देहांत हुआ था उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री थे वो विदेश यात्रा पर थे और जिस कारण से वो आ नहीं पाए थे, तो उन्होंने तुरंत ही उनको फोन लगा करके उनको संवेदना व्यक्त की थी। लेकिन उन्होंने उनका आना भी बनता था, क्योंकि इस दुख की घड़ी के अंदर जब वो विधायक हैं तो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे हैं और कई निचले स्तर से जुड़े हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो था परिवार के अंदर कोई क्षति हुई है तो उसके अंदर वो पहुंचे हैं साथ में। और आज वो यहाँ पे पहुंच करके उन्होंने उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित की उनकी माता जी की तस्वीर के आगे, और अब उनके साथ जो शोक संवेदना है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं संवेदनशील है अपने एक एक कार्यकर्ता के लिए, चाहे छोटा से बड़ा कार्यकर्ता हो या छोटा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी होता है तो उसके यहाँ पे तुरंत पहुंचते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, तो सभी चीजों के अंदर अपनी संवेदना दिखाते हैं। और उसी का नजारा ये है कि आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं, आज लादूलाल पीतलिया के आवास पर, और 1.25 महीने के बाद, मृत्यु के 1.25 महीने के बाद, माता जी के निधन के 1.25 महीने के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद अब उनके श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। एक बार फिर से शुभम बताइएगा, साथ में सीएम के कौन कौन इस वक्त मौजूद हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लादूलाल पीतलिया के आवास पर वो पहुंचे हैं। उनके साथ में अशोक कोठारी जो भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक है वो भी साथ में मौजूद हैं। साथ के साथ जो शाहपुरा हैं उधर के विधायक भी हैं, और उसके अलावा जो आसिन के विधायक हैं। तमाम विधायक जो हैं 3 से 4 विधायक जो हैं वो हेलीपैड पर पहुंचे थे, वहाँ पर उनका स्वागत किया। कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करी, कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी परेशानियां भी बताई तो उनके ज्ञापन भी लिए। लेकिन उसके बाद तुरंत वो यहाँ पे आवास के लिए रवाना हुआ और आवास पे पहुंचने पर सीधे वो श्रद्धांजलि सभा के अंदर शामिल हुए हैं, जहाँ पे उनके साथ में कई विधायक मौजूद हैं। उनके साथ ही साथ लादूलाल पीतलिया का जो आवास है, उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। लादूलाल पीतलिया आपको साथ में बैठे हुए नजर भी आ रहे होंगे, और उनके अलावा और तमाम जो समाज के लोग हैं वो भी इस सभा के अंदर शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके बीच में आकर के अब जो शोक संवेदना है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, 1.25 महीने पहले पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मदनी बाई को पुष्प अर्पित किए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मदनी बाई के निधन पर शोक संवेदना मुख्यमंत्री व्यक्त कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा लादूलाल पितलिया के परिवार के साथ, उनके साथ समय व्यतीत करते हुए, उनको ढांढस बंधाते हुए, संवेदनाएं अपनी प्रकट करते हुए। शुभम, क्या लग रहा है कि अभी कितना समय मुख्यमंत्री को यहाँ पर लग सकता है? रवानगी कितनी देर में मुख्यमंत्री की यहाँ से हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का 4 जगहों पर जाने का कार्यक्रम था, जिसके अंदर पाली जिले के बाली में जाना था। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो हैं वो सभा में खड़े हो चुके हैं और वो लादूलाल पीतलिया के आवास की तरफ जा रहे हैं। वो आवास में जाएंगे, 5-10 मिनट उधर बैठने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो सीधे हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो उन्हें शाहपुरा के लिए ले जाएगा और शाहपुरा में कार्यक्रम जो है सभा का आयोजन है उस सभा में शामिल होंगे और उसके बाद सीधा जो है वो पुष्कर के लिए रवाना होंगे। लेकिन जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें से मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं। अब लादूलाल पीतलिया का जो आवास है वो आवास की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो आवास में जा रहे हैं और यहाँ से सीधा फिर हेलीपैड जाने का कार्यक्रम है। आवास में कुछ देर के लिए रुकेंगे, 5 से 7 मिनट का रुकने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद वो सीधा जो है यहाँ से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और हेलीपैड से सीधा ही शाहपुरा पहुंचेंगे। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, तस्वीरों के लिए। मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वो तस्वीरें आप देख रहे थे।